हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमर्स। बेटा, आज का जो टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर नंबर थर्ड में तो है ही है और चैप्टर नंबर फोर्थ में भी सेम टॉपिक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, नोट कर लो बस, बोर्ड में 101% ये टॉपिक आना ही आना है। बेटा, चैप्टर नंबर थर्ड में और चैप्टर नंबर फोर्थ में पार्टनर्स एसेट्स की और लायबिलिटी की नई वैल्यू चेक करते हैं पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर। उस नई वैल्यू को चेक करने से या तो किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, या किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए वो एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ध्यान से देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। जैसा कि तुम जानते हो कि रीवैल्यूएशन का जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। देखो बेटा, अगर एसेट्स फर्नीचर आपने अपनी बुक्स में 50,000 का शो कर रखा है और अभी अभी पता चला कि उसकी मार्केट वैल्यू 40,000 रह चुकी है, 10,000 वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, कोई भी बिजनेसमैन के लिए ये अच्छी बात नहीं होती कि उसकी एसेट की वैल्यू कम हो जाए। तो 10,000 का लॉस हुआ है, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो यहाँ दिखाएंगे, हम लिखेंगे टू फर्नीचर इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू फर्नीचर 10,000। एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू आपने अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा रखी है 1 लाख रुपीज, और एंटीक पीस है, बहुत बढ़िया मशीन है। मार्केट में आज की डेट में उसकी वैल्यू है 1,20,000। 20,000 रुपीज आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे दिखाओगे बाय इंक्रीज इन सेट, जिसको हम लिखेंगे बाय मशीनरी के नाम से जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ये लिखा जाता है। फिर ऐसी लायबिलिटी, मार्केट में एक पर्सन था जिसको क्रेडिटर्स थे आपके, आपने उसको पेमेंट करनी थी 20,000 और किसी कारणवश थोड़े से डिले हो गए आप। डिले होने की वजह से उसने आपको पेनल्टी लगाई, आपको 20,000 रुपीज नहीं पे करने पड़ेंगे, अब पे करने पड़ेंगे 21,000 रुपीज। 1,000 रुपीज आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। कहाँ 20 देने थे और अब देने पड़ रहे हैं 21। ऐसी लायबिलिटी बताओ, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिट साइड में दिखाओगे जिसको हम लिखते हैं टू क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज। फिर ऐसा पर्सन था, एक और लायबिलिटी थी आपकी, एक और क्रेडिटर था आपका, आपने उसको 10,000 रुपीज देने थे। उसका फोन आया कि भैया अगर आप आज के दिन में या एक दो दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 9,000 रुपीज देने हैं आपने सिर्फ। हमने वो लायबिलिटी की पेमेंट जो 10,000 करनी थी, तो हमने वो करी 9,000 रुपीज, यानी हमारे क्रेडिटर्स 10 के नहीं रहे, अब 9,000 के हो चुके हैं। तो 1,000 का बेनिफिट हुआ। यानी अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है आप दिखाओगे यहाँ पर। ठीक है जी। हुआ क्या, एक बिजनेसमैन अपने गोडाउन की दिवाली के आसपास सफाई सफाई करवा रहा था। उसने गोडाउन चेक किया, प्रॉपर चेक करा, यार एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, किसी टाइम पर परचेज किया था, उसके माइंड में ही नहीं था वो लैपटॉप कि हमारे पास था, पड़ा भी है, उसने बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रखा। सोचो, खुद सोच के देखो कि अचानक से कोई चीज, जैसे कि ये प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो कई बार हम घर से बाहर निकलते हैं और वैसे नई जीन्स वगैरह कुछ, कोई भी हमने जीन्स, पुरानी जीन्स पहनी, तो हम कई बार पॉकेट में हाथ डालते हैं और हम कहते हैं ओह वाह यार, 50 रुपीज मिले, 100 रुपीज मिले या 500 रुपीज मिले। सोचो यार कैसी खुशी सी होती है ना, यार ये तो मेरे माइंड में नहीं था, ये मैंने यहाँ रख दिया था, पॉकेट में रख के ही भूल गया था मैं। दैट एसेट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट, जो आपके पास पड़ी थी यहाँ पर, आपके माइंड में नहीं थी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी थी। प्रॉफिट या लॉस, अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसी एसेट्स आपके लिए प्रॉफिट होता है, तो आप यहाँ दिखाओगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। कई बार क्या होता है कि हम किसी अपने फ्रेंड से पेमेंट ली, हमने, वो मेरे साथ तो सच्चाई हुई थी। मैंने किसी अपने फ्रेंड से पेमेंट ली, मैंने कहा भैया यार, तो यार दियो यार, दो दो तीन दिन के अंदर तुझे रिफंड कर रहा हूँ, मैं डाल दूंगा अकाउंट में तेरे। पेमेंट ली और वाकई मेरे माइंड से स्किप हो गया यार। ऐसी लाइबिलिटी जो हमने देनी है सामने वाले, और हमें पता है कि विद इन 2-3 डेज में देनी है, और लाइबिलिटी स्किप हो गई आपके माइंड से और आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी। फिर 2-3 मंथ्स के बाद उसने वैसे ही फोन कर लिया, कहता यार वो पेमेंट हुई ली थी तूने, हो जाएगी वो। ओहो, मेरे माइंड में अचानक से आया यार,
यार ये तो शिट यार, ये तो मैं भूल ही गया वाकई में देना। बट बट एट दैट टाइम जब मुझे वो पेमेंट करनी पड़ी, दैट लायबिलिटी जो कि अनरिकॉर्डेड थी, जो मेरे माइंड में नहीं थी, अचानक से वो जब रियलाइज होती है, अचानक से जब वो इंक्रीज होती है, दैट लायबिलिटीज आर पार्ट ऑफ लॉस, और हम उसको दिखाएंगे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नेम से। ऐसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, दो ही ऑप्शन होंगे, या क्रेडिट साइड ज्यादा होगी या डेबिट साइड ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बनता है 50,000, यहाँ बनता है 40,000, तो 50 में से 40 माइनस करोगे, जो बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। हाँ, अगर ये वाली साइड ज्यादा होगी तो यहाँ पर निकलेगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्रीज हम पहले भी कर चुके हैं और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बताऊंगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन का आप फॉर्मेट बनाओगे और हम देखते हैं क्वेश्चन उसके बेस पर कैसे बनाना है। ये है आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में विमल और निर्मल टू पार्टनर्स है, बैलेंस शीट गिवन है इनकी। 1 अप्रैल 2024 को कैलाश एग्री करता है बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये है कि भैया अगर आप बिजनेस में आ रहे हो, हमारे प्रॉफिट का हिस्सा खाओगे, तो आपको पहले तो 40,000 रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस, प्लस हमारे चले चलाए बिजनेस की कुछ वैल्यू तो पे करनी पड़ेगी भाई, आपको एक्स्ट्रा पैसा तो देना पड़ेगा। तो 20,000 रुपीज लाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर हर शेयर ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल के लेकर आएगा। नेक्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1, विमल, निर्मल और कैलाश की। नेक्स्ट के पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू, भैया टू लिखा हुआ है, टू, टू का मतलब है मशीन की वैल्यू जो हमने दिखा रखी थी 50, कम होकर, रिड्यूस होकर रह चुकी है 35। सोचो, आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जिसकी वैल्यू आपने 50 दिखा रखी है और आपको पता चलता है कि अब मार्केट वैल्यू 35 रह चुकी है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाओगे, यहाँ लिखो टू प्लांट एंड मशीनरी, 15,000 वैल्यू कम हुई है। इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद है आपके पास रिड्यूस है ना, रिड्यूस एंड स्टॉक रिड्यूस हुआ 10% से। स्टॉक 40,000 का था, इसकी वैल्यू क्लियर कट मेंशन है यार, क्लियर कट लिखा हुआ वर्ड कि 10% रिड्यूस हो गई है। 40,000 का 10% होता है 4,000। अगर स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाया जाएगा टू स्टॉक, यहां लिखो टू स्टॉक अकाउंट 4,000। ठीक है जी, आगे देखते हैं। प्रोविजन ऑफ 1,000 is to be created for bad and doubtful debts। डेटर्स 18,000 है। हर साल एक बिजनेसमैन के कुछ ना कुछ पैसे मारे जाते हैं यार, कोई ना कोई पर्सन पैसे पेमेंट नहीं करते, तो हमें भी लगता है कि इस 18,000 में से 1,000 डाउटफुल ही है, मिलने के चांसेस नहीं है। अगर मिलने के चांसेस नहीं है तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखाएंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा था, जर्नल एंट्रीज में तुम्हें पहले करवा चुका हूं, फिर भी अगर तुम्हें जर्नल एंट्रीज करनी हो, अकाउंट को देखकर अगर जर्नल एंट्री बनानी हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि लॉस है, लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। टू वाली चीजें टू में रहती है, किसी भी अकाउंट को देखकर अगर आप जर्नल बनाना चाहते हो, इनको टू में रहने देना, इसको डेबिट कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल यही था इसमें, 20,000 है लॉस, 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20,000, इधर कुछ भी नहीं है, लॉस पार्टनर्स आपस में बियर कर लेंगे। पार्टनर्स कौन कौन है चेक कर लेते हैं। विमल एंड निर्मल है और इनकी रेशियो 3:2 है। विमल और निर्मल में 20,000 लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा 12,000 और आएगा 8,000। ठीक है बेटा, तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये फॉर्मेट लिख लो अपनी नोटबुक में। सेम फॉर्मेट, मैक्सिमम फॉर्मेट का पार्ट 80% के आसपास चैप्टर नंबर 4 में भी यूज होगा। तो लिखो क्या कैसे करना है इसको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो पहले फॉर्मेट देख लो कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले किसी भी कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करनी है बाय बैलेंस विधि से, कि कब उन्होंने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की थी जो स्टार्टिंग में थी। सेकंड नंबर पे याद रखना, आपने इससे पहले एक अकाउंट बनाया है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस निकले तो यहाँ पर दिखाना है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों में से एक निकलेगा तो क्रॉस ट्रांसफर होंगे। प्रॉफिट इधर होता है तो इधर ट्रांसफर करता है, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है। जब जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, जब जब पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट। ये विमल और निर्मल की कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगी। रीवैल्यूएशन का पार्ट प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो दो स्टेप हो गए, पहला बाय बैलेंस बिडी, सेकंड नंबर पे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस। थर्ड नंबर पे क्या चेक करना, आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करनी है। लायबिलिटी साइड में आपको चार चीजें मिल सकती है। चार में से कौन कौन सी होंगी, वो थ्री टाइप्स के तो रिजर्व होंगे। वो रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। एसेट इधर होती है तो एसेट ट्रांसफर करना है, इसको क्रॉस यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट दिया होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हो तो दैट मींस प्रॉफिट है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी जो कि उसने पार्टनर्स को देनी है। तो थर्ड स्टेप तो ये हो गया। अब लायबिलिटी साइड चेक करी है, भाई एसेट साइड नाराज ना हो जाए, उसको भी चेक कर लेना। एसेट साइड में तुम्हें तीन चीजें मिलेंगी, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। गुडविल परचेज गुडविल होती है जिसको ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ किया जाता है। गुडविल एसेट साइड में दी होती है, इधर लिखना क्रॉस टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करनी है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का दूसरा नाम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, कहीं पर वो भी दिया हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस एसेट साइड में दिया होगा। तो ये वाला जो स्टेप्स है ना, ये वाले जो मैंने तुम्हें यहाँ पे करवाए हैं चार स्टेप, बाय बैलेंस बीडी, सेकंड रीवैल्यूएशन को प्रॉफिट लॉस, थर्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करनी है, फोर्थ बैलेंस शीट की एसेट साइड। ये एग्जैक्ट सेम स्टेप चैप्टर नंबर 4 में अप्लाई होंगे, चाहे आज ही बना के देख लो उनका। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा ही बनेगा, चाहे आज ही बना के देख लो चैप्टर नंबर 4 के। फिर लास्ट स्टेप ध्यान रखना, जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसका, वही इस चैप्टर की मेन कड़ी है, वही इस पार्टनर्स कैपिटल का मेन पार्ट है। नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, नया पार्टनर। तो वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी था, जब कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो यही लिखते हैं बाय कैश लिखोगे या बैंक लिखोगे। नया पार्टनर की कैपिटल है, नया पार्टनर लाया तो नए पार्टनर के अकाउंट में दिखाओ, क्योंकि वो उसी की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर का पॉइंट का लास्ट टॉपिक है, जिसको आपको बड़े ध्यान से करना है, कैपिटल तो लाता ही लाता है, एक गुडविल भी लेकर आता है। उसके लिए वर्ड यूज करोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो कैलाश है, पर कैलाश के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखा सकते ना भाई। अगर कैपिटल अकाउंट में दिखाया तो इसका मतलब वो गुडविल लेकर आया, अपने आप को दे दी उसने गुडविल, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करी हुई है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। गुडविल लाया है तो किसको दी है, विमल और निर्मल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर बच्चे वो गलत करते हैं, उसके लिए तो यार तुम टाइम लगा लेना। ये जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होगी सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है जी। एक टॉपिक था गुडविल का, हाँ एक और चीज है, ये तो गुडविल होगी लेकर आया, और कई बार क्वेश्चन लिखा है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। यानी ये वाली जो गुडविल है विमल और निर्मल ने विड्रॉ कर ली। और बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं गुडविल लेकर आया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, विड्रॉ की है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ भाई कैसी बातें कर रहे हो। गुडविल निकालते हैं वो अपने कैपिटल में से, गुडविल का अमाउंट अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। गुडविल क्या चीज है, गुडविल होता विड्रॉ, गुडविल इन फॉर्म ऑफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों,
कैश या बैंक, यानी अपने कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं भाई। उनकी गुडविल उनके कैपिटल अकाउंट में जा चुकी है, अपने कैपिटल अकाउंट से कैश निकाल रहे हैं। कौन सा कैश निकाल रहे हैं? गुडविल वाला कैश निकाल रहे हैं। तो ये होगी आपकी गुडविल विड्रॉ की एंट्री। अब क्वेश्चन में गुडविल के दो ही केसेस, ज्यादातर ये केस अप्लाई होता है। अगर कई बार क्वेश्चन लिखा होता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल कैश में लेके ही नहीं आया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो फर्म को पैसे ही नहीं देगा। फर्म उसको फ्री में हिस्सा तो देने से रही है ना। फर्म उससे पैसे लेगी बाद में, फर्म उसके करंट अकाउंट से पैसे लेगी। हम याद करो एंट्री करते थे कि कैलाश करंट अकाउंट डेबिट टू विमल और निर्मल, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह आपने लिख देना है बाय कैलाश करंट अकाउंट। बस इतना सा काम करना है। ये आपके स्टेप है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, लास्ट में इसके टोटल में से ये माइनस करो और यहां लिख दो टू बैलेंस सीडी, तीनों की। तो ये था तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को पोज करके नोट कर लो, स्टेप्स नोट कर लो। 6 स्टेप है, पहले 4 स्टेप कॉमन है। 5th स्टेप है नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, 5th। फिर 6th स्टेप है नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। क्लियर? चलिए, आई होप सो तुम्हें कैपिटल अकाउंट क्लियर होगा। तो इसके बेस पर ही अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर देखते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसी में पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, बाय बैलेंस पीडी विमल और निर्मल की कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन होगी। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस पीडी विमल और निर्मल की 60,000 और 32,000, 60,000 एंड 32,000। सेकंड नंबर पे लिखा जाता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस। वो हमने निकाला था लॉस, ये निकाला रीवैल्यूएशन। इसको इधर ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन विमल और निर्मल के कॉलम, 12,000 और 8,000। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करना है आपने? से थर्ड स्टेप, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। चेक करो, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट 20,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। क्रॉस इधर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 है, 3:2 में 12,000 और 8,000। लायबिलिटी साइड लिख दी, एसेट साइड लिख लो, कहीं नाराज ना हो जाए। देख लेते हैं। एसेट साइड में गुडविल है भाई, गुडविल ये रही गुडविल इधर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, यहाँ लिखो टू गुडविल। 10,000 है, 3:2 में 6,000 एंड 4,000। ये करने के बाद, चारों स्टेप करने के बाद, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। कैपिटल कितनी लेकर आया देख लेते हैं। 40,000 कैपिटल लेकर आया। कैपिटल के लिए वर्ड यूज करेंगे क्योंकि कैश एट बैंक है, तो लिखेंगे बाय बैंक। यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक। कैलाश लेकर आया, कैलाश के कॉलम में लिख दो 40,000। और गुडविल लेकर आया था, गुडविल के लिए वर्ड यूज करते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो चेक करो, मेन तो वो आती है। ओल्ड रेशियो भी गिवन है 3:2, न्यू रेशियो भी गिवन है 2:1:1। आप टेबल की जब निकालोगे 3/5 माइनस 2/4, एलसीएम लिया 20, 2/20। निर्मल की निकालोगे 2/5 माइनस 1/4, एलसीएम लिया 20, 3/20। तो सैक्रिफाइस रेशियो आई 2:3। तो जो 20,000 गुडविल के लेकर आया है उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 8,000 और 12,000। चेक कर लो गुडविल विड्रॉ तो नहीं करी कहीं? नहीं, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, गुडविल विड्रॉ की एंट्री नहीं लिखी हुई। सिंपल टोटलिंग कर दो, बस लास्ट स्टेप होता है ये। 60 प्लस 20 80,000, 32 प्लस 8 40 प्लस 12 52,000, 40,000 इसका। 80 में से ये 18 माइनस करो, जो बचेगा वो बनेगा टू बैलेंस सीडी। 80 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करो 18, 62,000 बचा। 52 में से 12 माइनस करो
40,000 इसके बचे, 40 इसके, और ये आपका हो गया बैलेंसिंग। उसके बाद बनती है बैलेंस शीट, वो भी देख लो, मैं साथ के साथ वही बताता हूँ। चलो हैश करो तुम भी, क्या याद। बैलेंस शीट जब बनाओगे तो कैसे बनानी है वो ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश एट बैंक। तो 14,000 पहले से पड़ा था। नए पार्टनर्स के आने के बाद बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटी में क्या क्या चेंजेस आए वो दिखाने हैं। 14,000 पहले से पड़ा था, 40 वो कैपिटल लेकर आया, 20,000 वो गुडविल लेकर आया, टोटल लेकर आया 60। 60 लेकर आया प्लस 14 पहले से पड़े, तो कैश एट बैंक लिखोगे 74,000 यहाँ पर, 74,000। डेटर्स 18,000 के थे, इसमें से 1,000 डाउटफुल डेट्स थे, यहाँ पे ना क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी डेटर्स लिखोगे 17,000। प्लांट एंड मशीनरी 50 की थी, न्यू वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी की रह गई 35। यहाँ दिखाओ प्लांट एंड मशीनरी 35। स्टॉक 40 का था, 10% रिड्यूस हुआ था, 4,000 कम हुआ था। नई वैल्यू है 40 में से 4 हटा दो, 36। रीवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखाई जाती है। गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया था। लास्ट में चेक करते हैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं थी, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती तो उसको भी हम दोबारा से दिखा देते, रिकॉर्ड कर देते। फिर आज लायबिलिटी साइड में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है इस क्वेश्चन में। गुडविल हमने बांट दी थी पार्टनर्स में, तो ये नहीं आएगी। क्रेडिटर्स 20 के थे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज दिखा दो। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट में अब 3 पार्टनर हो चुके हैं, विमल, निर्मल और कैलाश। उन तीनों के बैलेंस दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये नहीं दिखाए। तो कैपिटल यहां लिखो, विमल, निर्मल और कैलाश। कैपिटल कौन सी आएगी, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाले हैं तुमने, ये रही 62 40 40। 62 40 एंड 40 प्लस करोगे, ये बनेगी 1,42,000। प्लस कर देना, अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आ गई तो क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो गलत है। इधर का बन रहा है 162, इधर का भी चेक कर लो, इधर का भी बन रहा है 1,62,000। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल का ट्रीटमेंट ध्यान से करना, सैक्रिफाइस रेशियो ध्यान से निकालना, बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस ध्यान से निकालना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप सो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, और आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।